जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को हिट करने वाली है, कैसे लाइफ में अब चीजें सेटल्ड होंगी, कहां पर आप ब्रेक फ्री होना चाहते हैं लाइफ को एक, यानी कि अब आप सक्सेस नहीं होना चाहते, अब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूं, आज को और कैसे बेहतर बना सकता हूं, कल के लिए मैं क्या प्लानिंग कर सकता हूं। जहां पर आप एक ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए थे अपनी नेम, अपनी आइडेंटिटी, अपने प्रोफेशन को लेकर, अब कहीं ना कहीं आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ग्राउंड वर्क स्टार्ट करेंगे, आप चीजों को पैटर्न को बदलेंगे और उससे आपको बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। केतु के ट्राइन में सूर्य का बैठना, अष्टम भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा का बैठना, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करेगा, कुछ चीजों को ब्रेक करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का है, अष्टम भाव छोड़ने का है, यहां से कुछ चीजें छूटेंगी जिससे कि लाइफ में चीजें हल्की महसूस हो, और ये हल्की महसूस होने के बाद चीजें ब्रेक फ्री हो जाती है। यानी कि हल्की महसूस करोगे, फ्रीडम फील करोगे, और लाइफ में फिर डाउट खत्म होगा, लाइफ में फिर कंफ्यूजन खत्म होगी, लाइफ में फिर क्लैरिटी आएगी, आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। और यही वर्गो लगन, वर्गो मून साइन चाहता है। जब से आपके लग्नेश नीच राशि के हुए हैं और राहु चंद्रमा को के युति बनी है, यानी कि लास्ट 1 वीक से राहु चंद्रमा का एक साथ बैठना और मरकरी का नीच राशि का होना, कहीं ना कहीं आप रिएक्टिव मोड में चले गए हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत रियलिटी से रूबरू कराने लगे हैं। एक्सपेक्टेशन जहां बहुत ज्यादा हाई थी, वहां पर कहीं ना कहीं रियलिटी मिल गई है। अब आप पता चल चुका है आप कहां पर स्टैंड करते हैं। प्लस ये जो योग है, ये जो शनि मंगल मरकरी सेम डिग्री पे आ रहे हैं 19 अप्रैल को, प्लस अक्षय तृतीया है 17, जहां मैं आज शूट कर रहा हूं, आज के दिन अमावस्या योग है, चंद्रमा सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है शुक्र के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स है जहां से यहां पर चेंज मांग रही है। शनि देव जो आपके 5th लॉर्ड हैं, जो फ्यूचरिस्टिक ग्रह हैं, अष्टम भाव के मालिक मंगल देव हैं, तो मंगल को क्या कम्युनिकेट करेगा कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। यहां से मरकरी नीच राशि का, जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेशन में चले गए थे, परफेक्शनिस्ट बनना ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि आपके बिहेवियर में, आपके डीएनए में है, लेकिन आपको यहां पर कहां पर अपने आप को स्मूथ करने की जरूरत है। बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे, अच्छी चीजों को भी मना कर रहे थे, कहां पर लाइफ में बेहतर चीज में भी आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे थे, कहां अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, लाइफ में आप कैसे बदलाव कर पाओगे, अंदर की खोखलेपन को कैसे खत्म कर पाओगे, अकेलेपन को कैसे ओवरकम कर पाओगे, उसके लिए ये इवेंट है 19 अप्रैल आपकी लाइफ में हिट करेगी, आपको वो डिस्टॉर्शन देगी कि अब उठो, सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाओ। और ये रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उस आईने की तरह काम करेगी जिस आईने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। नमाज की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति आने वाले दिनों में, इन 4-5 दिनों में अपना तुला नवांश में चले जाएंगे, जहां पर वो जेमिनी साइन में थे, लेकिन नवांश कहां चले जाएंगे, तुला में। और नवांश, जो लोग नहीं जानते नवांश क्या होता है, ये ट्रांजिट चार्ट है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक सोल होती है, जब तक सोल है, जब तक मैं एक्टिविटी कर पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, हम, मेरी लाइफ में आइडेंटिटी है, और जैसी सोल गायब हो गई, लाइफ डेड, खत्म। उसी प्रकार ग्रह कहीं भी बैठा हो ट्रांजिट चार्ट में, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पावर है, जो उसका सोल है, जो उसका इंजन है, वो है नवांश। तो पुनर्वासु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति जब जेमिनी साइन में बैठे हैं, लेकिन नवांश में कहां चले गए हैं, टॉरस साइन में। टॉरस साइन से कहां एस्पेक्ट करेंगे, स्कॉर्पियो साइन को। स्कॉर्पियो नवांश में कौन चला गया है, मंगल और शनि, यानी कि स्कॉर्पियो साइन में शनि देव का चले जाना एक बहुत ही एडवेंचरस पोजीशन को बनाता है। एक अच्छी चीज है कि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है, और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति जैसे उच्च के राशि के हो जाएंगे, वहां पर भी शनि को एस्पेक्ट करेंगे, यानी कि आपके फ्यूचर को बेहतर शेप देने में आपकी मदद कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन यहां पर अपने आप को फिक्स करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस, बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म से आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, शनिदेव मंगल के साथ बैठे हैं, शनिदेव स्कॉर्पियो साइन में। जब शनिदेव मंगल की राशि स्कॉर्पियो साइन में चले जाते हैं, हम सब जानते हैं स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन की है, एग्जिट करने की है, तो यहां पर लाइफ से कुछ एग्जिट मांगेंगे, कुछ लाइफ में कट मांगेंगे, कुछ लाइफ में कुछ ऐसे बोल्डनेस मांगेंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना, यानी कि रेवती नक्षत्र से गंडांत जोन को क्रॉस करके अश्विनी नक्षत्र में जाना, अष्टम भाव में, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही लेके जा रहा है, राइट। और एक चीज को और समझना पड़ेगा, स्कॉर्पियो साइन में शनिदेव का बैठना ये बताता है कि यू हैव टू मेक श्योर आपकी डेप्थ,
आपकी एबनॉर्मल बातें जो लोगों के नजरिए में है लेकिन आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑनेस्ट है, आपके पास डेप्थ है, आपके लिए जो ट्रुथ है वो आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ बोलते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, हर कोई इसको समझ नहीं पाएगा। तो उस चीज को आप नॉर्मल कर लीजिए कि आपकी बात हर कोई नहीं समझ सकता एज ऑफ नाउ, आपके इमोशंस को हर कोई नहीं समझ पाएगा। और ये आपका फेलियर नहीं है, ये सामने वाले का फेलियर है कि आपको नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो आपको जब जैसे ही शनिदेव स्कॉर्पियो नवमांश में जाएंगे आपकी कुछ बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, चाहे वो क्लोज फैमिली की बात हो, या वो बेटे हो, बच्चे हो, पार्टनर हो, वॉटएवर, या कोई फ्रेंड हो दूर का, कोई बात नहीं समझ पाएगा अनटिल अनलेस वो स्कॉर्पियो एनर्जीज को समझता हो, वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आपको उतना ही रिवील करना है, उतना ही कन्फेस करना है जितना आप चीजों को समझ पाए, समझा पाए। ठीक है, क्योंकि सामने वाले से अगर रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो आप हो सकता है कि आप हर्ट फील करें। और शनिदेव को जो शनि मरकरी, जो मंगल मरकरी शनिदेव की डिग्री को क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या डिमांड कर रहा है? शनि आपको क्या बताना चाहता है? वो मैच्योरिटी देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है कि आप अपने ओल्ड वर्जन को खत्म करना पड़ेगा, आपको एक नया वर्जन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, अगर मैं आप लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए लव की बात करूं तो कहीं ना कहीं सेवंथ लॉर्ड मंगल मरकरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि आप किसी के साथ डिस्कस करने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या फिर रियलिटी आपको मिलने वाली है कि जिससे आपको एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगी, आप फैक्ट्स को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप जहां पर थोड़े अनकन्वेंशनल, थोड़े एडवेंचरस होना चाहते थे उस चीज को होल्ड मिल जाएगा, या फिर आप दो नाव में जहां जा रहे थे वहां पर आप फिक्स करेंगे चीजों को कि क्या वर्थ इट है, क्या नहीं है। यहां पर कुछ ना कुछ क्लियरिटी होनी है, यहां पर कुछ ना कुछ बोल्डनेस, बोल्ड डिसीजन लेने वाले, बोल्ड मूव लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ डिस्कशन होता नजर आ रहा है, और ये डिस्कशन साइलेंट भी हो सकता है, किसी के बिहेवियर से आपको वो कम्युनिकेशन मिल सकती है कि सामने वाला किस तरीके से आपको डील कर रहा है। ठीक है, प्लस मैं बात करूं मैरिज की तो सेवंथ हाउस में जहां से हम पब्लिक इमेज देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, मैरिज को देखते हैं, वहां पर मंगल शनि मरकरी बैठे हैं, अष्टम भाव का मालिक सेवंथ हाउस में। हो सकता है आपको अपने 7 से सेकंड कौन है, आपके इन-लॉज है, उसका मालिक कहां बैठा है, शनिदेव के साथ, फिफ्थ लॉर्ड शनिदेव के साथ। हो सकता है आपके इन-लॉज की सेवा आपके बच्चे को करनी पड़ रही हो या आपको करनी पड़ रही हो, इन-लॉज की सेवा करनी पड़ सकती है, इन-लॉज आपके घर में आके आप स्टे कर सकते हैं, इन-लॉज के साथ आपको कोई डिस्प्यूट हो सकता है, स्पाउस के साथ आपका इन-लॉज की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, यानी कि आपके दोनों के बीच में मैच्योरिटी चल रही थी, आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, दैट इज फाइन, लेकिन जहां पर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ गए वहां पर आप कुछ रिएक्ट कर जाओगे, जहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि मरकरी नीच राशि का हो गया, तो यहां पर रिएक्टिव मोड में आप चले जाओगे। तो यहां पर क्या रिएक्ट करना है, कहां रिएक्ट करना है, कितना होल्ड करना है, कैसे बात करनी है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस सूर्य चंद्रमा जहां एक साथ अमावस्या योग बनाते हैं उस हाउस से रिलेटेड आपके ऊपर चीजें इंपोज की जाती हैं। अष्टम भाव यानी कि अष्टम भाव आपके सीक्रेट्स का है, तो कुछ हो सकता है जबरदस्ती आपसे कुछ सीक्रेट रिवील कराया जाए, कुछ इंटरनल बातें आपसे निकलवाई जाए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट हो किसी और की वजह से, तो आपकी लाइफ में जो इवेंट होना है वो किसी और की वजह से होना है। इस समय आप अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकते हैं, एक ही सबसे बेस्ट चीज है कि जस्ट गो विद द फ्लो, एक ही माइंडसेट बनाना है कि मुझे गो विद द फ्लो में रहना है। अपने माइंडसेट को बहुत क्लियर रखें कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में मैं हूं। तो आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट वाले चीजें ज्यादा प्रैक्टिस करें। हर इमोशंस के साथ अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बात होगी, कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई क्रिटिसाइजेशन होगा, आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप अपने पब्लिक इमेज को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। अटैच होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेवल पे सही हो, आपको बस ये मानना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्लस फिफ्थ लॉर्ड आपके 7th में गया है, ये लव मैरिज के योग बनाता है, लेकिन मीन राशि है, ये मीन राशि में जहां शनि मंगल एक साथ बैठ गया, अष्टम भाव का मालिक हो गया है, बैठ गया, हो सकता है आप कोई कोर्ट की तरफ, आप डिवोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हो, यहां पर चीजें छूटती हुई नजर आएंगी, ये यहां से आप प्लान करोगे कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमें साथ नहीं रहना है, तो इस तरह के कुछ इवेंट भी आपके साथ होते हुए नजर आ सकते हैं। जॉब की बात करूं, जो राहु बैठा है, किसी तरह का कंपटीशन, किसी तरह की कंट्रोवर्सी, किसी तरह की कोई ड्रैग करेगा आपको नीचे, कोई आपके साथ कोई इस तरह का माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। आपको यहां पर अपने आप को शार्प रखना है, अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा बस।
सामने वाला क्या कर रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुल फेथफुली अपना काम करोगे, आपको कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। ऑल्दो अगर आपने कोई रिसेंटली कोई एक्टिविटी की है, कोई गलती हो गई आपसे, ठीक है, वो चीज हो सकता है कि वहां पर आपकी कुर्सी, आपकी जॉब ले ली जाए, ठीक है, तो कुछ तरह का अप्स एंड डाउन दिखाई दे रहा है, कुछ तरह का ले ऑफ दिखाई दे रहा है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, आपके मरकरी बहुत अच्छा है, दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है, तो इस समय आपको कोई कुर्सी मिल भी सकती है, कोई पोजीशन मिल सकती है, कोई अपलिफ्टमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये पोजीशन भी बन रही है, डिपेंड करता है पर्सनल नेटल चार्ट पर। लेकिन कहीं ना कहीं केतु के नवमांश में, केतु बैठे हैं चंद्रमा के नवमांश में, मेंटल हेल्थ, मेंटल फटीग, फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, ठीक है, ये आपको परेशान कर सकता है। किसी का बिहेवियर की वजह से आपके अंदर इंपेशेंट वाली बिहेवियर आपके अंदर डेवलप होना, ये चीज आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं टॉरस नवमांश में जा रहे हैं, आपका स्पीच बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और मुझे लगता है होता हुआ नजर आएगा। अगर आप टीचर हैं, कोई कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप कोई बोलने का काम करते हैं, स्पीच से रिलेटेड कोई आपका जॉब है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जहां पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। बिजनेस की बात करूं तो 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और 10th लॉर्ड 7th हाउस में नीच राशि का। अगर आप आपका जॉइंट कोई बिजनेस था, कोई जॉइंट बैंक अकाउंट था आपके पार्टनर के साथ, तो वहां पर कुछ ना कुछ स्कैम हो सकता है, वहां पे कोई कंट्रोवर्सी, कोई गलत ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है यहां पर आप कुछ वाइंड अप करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आप ही सोल लेवल पे चला रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति और सूर्यदेव इस समय एक्सॉल्टेशन में, इस समय आपको टीम बढ़ाना चाहिए, टीम के बारे में सोचना चाहिए। आप अगर कोई नया प्रोडक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहते हैं, कोई आपने ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर किया है, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको इस समय टीम के साथ काम करना है, मासेस के साथ काम करना है और एक ब्रॉड विजन के साथ काम करना है। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे आप, राइट। तो ये समय है रिसेट करने का, अपने डिजायर पैटर्न को बदलने का, अपने काम करने के पैटर्न को बदलने का, अपने काम में कुछ बोल्डनेस लेके आने का, ब्रेक फ्री होने का, रेस्ट्रिक्शन से फ्री होने का, ठीक है। शुक्रदेव टॉरस साइन में चले गए हैं, नवमांश आपके 9th हाउस में चले गए हैं और राहु के साथ बैठे हैं नवमांश में, यानी कि लीकेज ऑफ मनी, यहां पर अननेसेसरी पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कहीं पर धर्म की चीजों में हो, लेकिन पैसा लीकेज हो रहा है, धर्म हो सकता है, कोई ड्यूटी हो सकती है, कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कहीं अर्जेंसी हो सकती है, पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो उस लीकेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। इंपल्सिव परचेज, राहु इंपल्सिव परचेज की तरफ लेके जा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। आप किसी ऐसी चीज को बुक कर सकते हैं जहां पर आपको उसकी उतनी नीड नहीं है, तो वहां पर आपको खुद को ऑडिट करना है, वही चीज खरीदनी है जो आपके लिए नीडी है, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नेम फेम आइडेंटिटी का बहुत ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करके चलिए। सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ, पॉर्न वीडियोस की तरफ, इंटीमेसी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आओगे, ठीक है। कहीं कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई जॉब करते हैं आप, स्टडी के साथ साथ आपका जॉब छूट गया, उसकी वजह से देखिए स्कॉर्पियो साइन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सूर्य चला गया अष्टम भाव में और स्कॉर्पियो साइन में चला गया है आपका शनि मंगल, या तो भाई की वजह से कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की जॉब छूट गई, कर्म छूट गया, या फिर शनि कोई आप कोई पढ़ाई करते थे और आपका सर्वेंट आपको छोड़ के चला गया, वो उसने कहा कि भैया मैं काम नहीं कर पाऊंगा अब और भी ज्यादा, तो आपको उसका काम भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इस समय आपको अपने आप को पैटर्न को बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने आप को और फिक्स करना पड़ेगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सिचुएशन है। ये टेस्ट टाइम है आपका, अगर ये टेस्ट पास कर रहे हैं लाइफ में बहुत अच्छा पोजीशन पा जाएंगे आप। गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही एक्सॉल्ट होंगे आपके 11th हाउस में, आपको नेम फेम अबंडेंस देंगे, नए लोगों से कनेक्टिविटी मिलाएंगे, आपको एक अच्छी कुर्सी देके जाएंगे, अच्छी पोजीशन देके जाएंगे। रेमेडी के तौर पर शनि 19th को सब सेम डिग्री पे है, राहु केतु मरकरी शनि और आपके मंगल 12-13 डिग्री पे हैं कहीं ना कहीं। तो इस समय अपनी लाइफ को फिक्स करने का बहुत अच्छा समय है, यानी कि लूप होल्स पे काम करने का बहुत अच्छा दिन है। अक्षय तिथि वो तिथि है जहां पर चीजों का क्षय नहीं होता है, जो काम करोगे उसका मल्टीपल चीजें हो जाएंगी, उसका आपको फायदा मिलता है या पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो इस समय आपको अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए, कहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है उस पर आपको काम करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए और अपनी हेल्प भी करनी चाहिए, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से अपने आप को भी हेल्प करें, लोगों को हेल्प करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे जरूर जाइएगा आप इस समय, अपने आप को प्रोएक्टिव रखिएगा और कोई भी नीडी चीज ऐसी जो आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, नया कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं जो नीडी है, उसको आप 19th को खरीद सकते हैं। और नेचर को सर्व करने के बारे में सोचिए। आपके 12th हाउस में केतु बैठा है, एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन कीजिए, उनके फूड के लिए डोनेशन कीजिए, आपको बहुत अबंडेंस ग्रोथ मिलेगी।
जो विपदाएं आपके ऊपर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं वो अवसर लेकर आएंगी, आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएंगी, और आप समझ पाओगे, डेप्थ को समझ पाओगे, देने की डेप्थ को समझ पाओगे, राजा बनने की पोजीशन को समझ पाओगे कि राजा कैसे बनते हैं, राजा को मेंटेन करने की पोजीशन क्या है। जितना बांटोगे लाइफ में उतना मिलता जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।